हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस और माइंडसेट डिसाइड करते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल या अमीर बन सकते हैं। और जब बात करते हैं एक रिच माइंडसेट की, तो आपको एसेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान स्टार्टिंग में कभी भी लग्जरी पर अपने पैसे नहीं वेस्ट करता, बल्कि वो एसेट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। और जब उसके एसेट उसे इनकम जनरेट करके देने लगते हैं, तब वो उनसे अपनी लग्जरी पूरी करता है। और यही है हमारा आज का टॉपिक। क्या होते हैं एसेट्स, हमें अपने पैसों को एसेट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट यानी पैसे जनरेट करके दे, एसेट कहलाती है। जैसे एक कंपनी के लिए उसकी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, मशीनरी उसके लिए एसेट का काम करती हैं। अब एसेट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज के टाइम में हमारा बेसिक एक्सपेंस यानी रोटी, कपड़े और ट्रैवलिंग इतना बढ़ गए हैं कि उससे हम मुश्किल से ही अपनी सैलरी से पूरा कर पाते हैं। और जो लोग अपनी सैलरी में से एक्सपेंसेस पूरे कर भी रहे हैं, वो भी इतनी सेविंग्स नहीं कर पाते जिससे उनके ड्रीम्स एंड लग्जरीज पूरी हो सके। और इसीलिए एसेट्स में समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। और दूसरा, एसेट्स में इन्वेस्ट करने का इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, ताकि अगर आपकी जॉब अचानक से चली भी जाए तो आपके पास अदर इनकम सोर्सेज हैं जिससे आप अपने बेसिक एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कुछ एसेट्स की जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसेट्स की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्टॉक्स यानी शेयर्स। एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किए गए पैसे आपको 20 से 30% के रिटर्न्स दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जहाँ इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, नहीं तो सारी दुनिया ही शेयर्स में इन्वेस्ट करके अमीर बन जाती। इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए और आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की पहचान होनी चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आप सही नॉलेज के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि शेयर मार्केट में आप खुद ट्रेड करते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स में आप प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा अमाउंट पे करते हैं और वो आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करते हैं। आप में से जिन लोगों को शेयर्स खरीदने या बेचने का ना तो टाइम है और ना ही नॉलेज, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड से आप ऑन एन एवरेज 15% पर ईयर की रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि देखा जाए तो एफडी के इंटरेस्ट से डबल है। और इसमें आप 500 या 1000 रुपये मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारे अगले एसेट पर, जो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी एक बहुत ही पावरफुल एसेट है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे ही रियल एस्टेट की डिमांड एंड प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इवन दुनिया के सबसे अमीर लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं। चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक आदमी ने 20 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिस पर उसने 10 लाख अपने लगाए और 10 लाख का लोन लिया। अब उस लोन की इंस्टॉलमेंट उतारने के लिए उसने उस प्रॉपर्टी को लोन की इंस्टॉलमेंट या उससे ज़्यादा अमाउंट पर रेंट पर चढ़ा दिया, ताकि उसे खुद यानी अपनी जेब से इंस्टॉलमेंट ना भरनी पड़े। और उस रेंट को भी वो हर साल बढ़ाता रहा। ऐसे ही कुछ साल बाद उसका लोन भी उतर गया और प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी डबल हो गए। देखा जाए, जेब से सिर्फ 10 लाख ही इन्वेस्ट किया। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बहुत से लोग लाखों का प्रॉफिट बना रहे हैं। पर दोस्तों, शेयर मार्केट की तरह रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि किस लोकेशन पर क्या प्राइजेज हैं या कौन सी लोकेशन के प्राइजेस आगे जाकर बढ़ने वाले हैं। तभी आप एक अच्छी सी डील क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है
तो आप एक अच्छे और समझदार प्रॉपर्टी डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो थोड़ी बहुत कमीशन लेकर आपको एक प्रॉफिटेबल डील दिलवा सकते हैं। और अब आता है हमारा चौथा एसेट, जो है गोल्ड। अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ गोल्ड क्या वैल्यू रखता है, किसके पास कितना गोल्ड है या कितना मिला है। गोल्ड की अपनी एक अलग ही वैल्यू है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू हर साल बढ़ती ही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में 10 ग्राम गोल्ड का एवरेज प्राइस 26,000 था, जो कि बढ़कर आज की डेट में डबल हो गया है। अब यहाँ से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कितना वैल्यूएबल एसेट है। इवन इन्फ्लेशन के बावजूद भी गोल्ड हमें 10 से 14% तक के रिटर्न्स देता है। अब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप 3 तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल गोल्ड, नंबर 2 डिजिटल गोल्ड, नंबर 3 सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। इन तीनों में इन्वेस्ट करने के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। अब तीनों में आपको किस फॉर्म में गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए आप देख सकते हैं हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको स्मार्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ आता है हमारा अगला एसेट और मेरा फेवरेट एसेट, जो है बुक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, बुक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बुक्स से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। इनके तो प्राइसेस भी शेयर्स की तरह नहीं बढ़ते। तो अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बुक्स के प्राइसेस भले ही ना बढ़ते हों, पर इनमें पैसे इन्वेस्ट करके और उन्हें पढ़कर जो नॉलेज आप गेन करते हैं, उससे आपकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दूं, वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में भी एक कॉमन हैबिट है कि वो हफ्ते में 5 घंटे बुक रीडिंग में ज़रूर देते हैं। अब यहाँ बुक्स से हमारा मतलब मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री से नहीं है, वो तो आप अपने स्कूल्स एंड कॉलेज में पढ़ते ही हो। यहाँ बुक्स से हमारा मतलब उस नॉलेज से है जो आपको स्कूल में नहीं दी जाती, जैसे किस जगह पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर बिजनेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, या फिर अपने टाइम को आप कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने फ्री टाइम में वेब सीरीज़ वगैरह पर टाइम वेस्ट ना करके फाइनेंशियल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट जैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसी बुक्स आपके माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे स्टॉक्स हो या गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, आप जिसमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क हमेशा ही रहेगा। और अगर रिस्क ना होता तो सारी दुनिया इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगती। हो सकता है आपके बाय किए गए स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाए, या फिर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर जाएं। तो हमेशा याद रखिए कि आप उतने ही पैसे एसेट्स पर लगाएं जितने आप रिस्क ले सकते हैं। कभी भी लोन लेकर या उधार लेकर बड़ा रिस्क ना लें। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।